जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसके पीछे एक कारण होता है। यह सच कितना गहरा और प्रभावशाली है, इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। उसका यह अटूट विश्वास कैसे उसके जीवन में चमत्कार लेकर आया, यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह कहानी न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपको अपने जीवन को नई दिशा देने की सीख भी देगी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग नामक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे न केवल अपनी प्रजा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान भी तत्काल करते थे। ऐसा कहा जाता था कि राजा के दरबार में जो भी आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी यह ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जो अपनी अजीबोगरीब मांग के कारण सभी को चौंका गया। उसने बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप अपने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। यदि यह सत्य है तो मैं आपसे 3 दिनों के लिए आपका सिंहासन मांगता हूं। इन 3 दिनों के दौरान मैं राजा बनकर इस राज्य का संचालन करूंगा। राजा, जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए विख्यात थे, उस व्यक्ति की यह मांग सुनकर मुस्कुराए और बिना किसी झिझक के बोले, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं इसे भी पूरी करूंगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को 3 दिनों तक राजा माने और उसकी हर आज्ञा का पालन करें। इसके बाद राजा ने अपना सिंहासन उस व्यक्ति को सौंप दिया और स्वयं महल में जाकर आराम करने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति बड़े उत्साह और गर्व के साथ सिंहासन पर बैठा और राज्य का संचालन शुरू कर दिया। दरबार के सभी लोग राजा के इस निर्णय से हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके महाराज अपने वचनों के पक्के हैं। 3 दिनों तक उस व्यक्ति ने पूरे राज्य पर शासन किया। उसने न केवल अपनी शक्ति का आनंद लिया बल्कि यह भी दिखाने की कोशिश की कि वह राजा बनने के योग्य है। हालांकि इस दौरान राज्य की प्रजा और दरबार के लोग राजा हर्षवर्धन की कमी महसूस कर रहे थे। वे समझ गए थे कि सच्चे राजा के बिना राज्य में वह समानता और न्याय नहीं हो सकता जिसकी उन्हें आदत थी। 3 दिनों के बाद राजा हर्षवर्धन दरबार लौटे और उस व्यक्ति से बोले, अब 3 दिन पूरे हो गए हैं, कृपया अब आप सिंहासन से उतरें और मुझे मेरा स्थान वापस दें। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, महाराज, पहले मैं आपकी दयालुता और उदारता की परीक्षा लेने आया था, लेकिन अब इन 3 दिनों में मैंने महसूस किया है कि इस सिंहासन पर बैठने का आनंद असाधारण है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस राज्य और सिंहासन को मेरे नाम कर दें। राजा ने उसकी बात सुनी और शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, यह सिंहासन और राज्य अब तुम्हारे हैं। मैं इसे भगवान का आदेश मानता हूं। अब मैं अपने परिवार के साथ नया जीवन जीने के लिए जा रहा हूं। यह कहकर राजा ने अपना महल, अपना राज्य और अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और साधारण वस्त्र पहनकर अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकल पड़े। राजा हर्षवर्धन अपनी रानी और 2 पुत्रों के साथ राजमहल त्यागने के बाद पैदल यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने जीवन में साधारणता को स्वीकार कर लिया था और हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम के साथ कर रहे थे। उनकी दिनचर्या अब सामान्य लोगों की तरह थी और वे अपनी छोटी सी पोटली में भोजन और आवश्यक सामान लेकर चलते थे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूख, प्यास और तेज धूप। लेकिन राजा ने अपने परिवार का मनोबल बनाए रखा और भगवान के प्रति अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया। वे बच्चों को यह समझाते रहे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। इस कठिन यात्रा के दौरान उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि विपत्तियों के समय भी संयम और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कई दिनों तक चलते चलते वे एक नए नगर में पहुंचे। इस नगर में जीवन थोड़ा सरल और बेहतर था और उन्होंने सोचा कि यहीं कुछ दिनों के लिए विश्राम किया जाए। नगर में प्रवेश करते ही उनकी भेंट एक धनी व्यापारी से हुई जो संकट में था।
व्यापारी ने राजा से मदद मांगते हुए कहा, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे काफिले के साथ जाए और मेरी संपत्ति की रक्षा करे। मैं देख रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार और सज्जन व्यक्ति हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजा, जो हमेशा दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे, ने तुरंत सहमति जताई। उन्होंने व्यापारी से कहा, मैं और मेरा परिवार तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा परिवार है और हमें साथ रहना होगा। व्यापारी ने चतुराई से कहा कि वह राजा के परिवार का ख्याल रखेगा और केवल रानी को काफिले के पास भेजने की जरूरत है। राजा ने इसे एक सामान्य अनुरोध समझकर रानी को व्यापारी के साथ भेज दिया, लेकिन व्यापारी के इरादे नेक नहीं थे। वह राजा की दयालुता का फायदा उठाने के लिए रानी को अपने साथ ले गया और चालाकी से उनका अपहरण कर लिया। जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो वे स्तब्ध रह गए। उनके पुत्रों ने रोते हुए अपनी माता को वापस लाने की गुहार लगाई। राजा ने अपने बच्चों को शांत किया और उनसे कहा, धैर्य रखो, ईश्वर हमारे साथ है। यह हमारी परीक्षा का समय है और हमें धैर्य से इसका सामना करना होगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और रानी को सुरक्षित वापस लाने का संकल्प लिया। राजा अपनी पत्नी को खोजने के संकल्प के साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर जंगलों और पहाड़ों की ओर बढ़े। उनकी यात्रा कठिन और थका देने वाली थी, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना अपने विश्वास और संकल्प से किया। एक दिन वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे, जिसे पार करना उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। राजा ने अपने पुत्रों को सांत्वना दी और समझाया कि यह नदी पार करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक एक करके बच्चों को नदी पार कराने का निश्चय किया। बड़े पुत्र को अपने साथ लेकर राजा ने नदी में कदम रखा, लेकिन अचानक नदी की तेज धार ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया। बड़े पुत्र का हाथ राजा के हाथों से फिसल गया और वह नदी में बह गया। राजा ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सके। अपने पुत्र को खोने के बाद राजा की आंखों में गम और असहायता थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और छोटे पुत्र को दिलासा देते हुए कहा, हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। भगवान की इच्छा को हमें स्वीकार करना होगा। राजा ने छोटे पुत्र को लेकर अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने जंगल के रास्ते से गुजरते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। इसी बीच अचानक एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन भालू ने उनके पुत्र पर घातक हमला कर दिया। राजा की आंखों के सामने उनका दूसरा पुत्र भी उनसे छिन गया। इस बार राजा का हृदय जैसे टूटकर बिखर गया। उन्होंने गहरी पीड़ा महसूस की, लेकिन अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने भगवान को दोष देने के बजाय इसे उनकी परीक्षा माना। राजा ने सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा में ही हमारा जीवन है। आपने जो किया है वह मेरे कर्मों का परिणाम होगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं और आपके आदेश का पालन करूंगा। इस असहनीय दुख के बावजूद राजा ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अकेले ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। थके हारे और निराश राजा अपने दुखों के बोझ के साथ एक नए नगर में पहुंचे। इस नगर में एक अनोखी परंपरा थी। जब नगर का राजा स्वर्ग सिधारता तो नया राजा चुनने के लिए एक बाज को उड़ाया जाता था और जिस व्यक्ति के सिर पर बाज बैठता वही राजा घोषित किया जाता। यह परंपरा नगरवासियों के विश्वास और उनकी संस्कृति का हिस्सा थी। राजा ने यह परंपरा देखी, लेकिन उन्होंने खुद को इसमें शामिल होने के योग्य नहीं समझा। वह भीड़ के बीच खड़े थे जब अचानक बाज उनके सिर पर आकर बैठ गया। यह देखकर नगरवासी उत्साहित हो गए और राजा को अपना नया शासक मान लिया। राजा ने पहले इसे ईश्वर की लीला समझा और स्वीकारने से हिचकिचाए, लेकिन नगरवासियों की जिद और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद यही ईश्वर की योजना है और उन्होंने नए नगर में न्याय और धर्म के साथ शासन करने का संकल्प लिया। राजा के इस नए जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी खोई हुई पत्नी और पुत्रों को फिर से पा लिया। व्यापारी, जिसने रानी का अपहरण किया था, ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें क्षमा मांगी। उसने रानी को बिना किसी क्षति के वापस लौटा दिया। इसी बीच नदी में बहा हुआ उनका बड़ा पुत्र एक साधु द्वारा बचा लिया गया था।
जिसने उसकी देखभाल की और उसे सुरक्षित नगर तक पहुंचाया। दूसरा पुत्र, जो जंगल में भालू के हमले के बाद खो गया था, भी वहां से सुरक्षित लौट आया। अपने परिवार को फिर से एक साथ देखकर राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, यह सब भगवान की योजना थी। उन्होंने हमें कठिनाइयों के माध्यम से सिखाया कि विश्वास और धैर्य के साथ सब कुछ संभव है। जो भी होता है वह उनकी मर्जी से होता है और हमें उनके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। इस अनुभव ने राजा को न केवल अपने परिवार से मिलाया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक उद्देश्य लेकर आती है। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे वह कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।